नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विकास सर की कोचिंग में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, मैंने कल आपको पिछली वीडियो में यूज ऑफ इफ पढ़ा दिया था, है ना। अनलेस के स्थान पर इफ का यूज, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर किया करो। आप लोग के सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आती है बात, तो मैं आपको कमेंट में ही समझा दिया करूंगा, ठीक है दोस्तों। और कल मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं नया टॉपिक लेने वाला हूँ। तो उस टॉपिक का नाम है अपना रूल ऑफ हु। हिंदी बोलते हैं हु का नियम। पेपर्स में कैसे पूछते हैं, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग पेयर ऑफ हु। मतलब दो सेंटेंस हमको दे दिए जाते हैं और उनमें हमें क्या करना है, हु का नियम करना है, हु का यूज करना है हमको, ठीक है। तो आज हमने इसको टॉपिक को लिया है और पेपर्स में बहुत आता है, हर साल पूछता है पेपर्स में। ये 10th क्लास वाले, 11th हो चाहे 12th, तो सभी क्लासों में आता है पेपर्स में। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि कितने सारे सारे पॉइंट्स लिखाए मैंने इसके बारे में और इसके सारे एग्जांपल्स लिखाए इधर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, हु का हिंदी अर्थ क्या होता है, कंजंक्शन के रूप में जो या जिसने होता है। क्या होता है, जो या जिसने होता है। वैसे हु का हिंदी अर्थ कौन होता है, लेकिन जब कंजंक्शन की बात करी जाती है ना, तो जो या जिसने ही होता है, ठीक है। इसका यूज है ना कब करेंगे, सजीव वस्तुओं के लिए करते हैं ना, सजीव इंसानों के लिए करेंगे, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। और इसका यूज क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पता करने के लिए करते हैं, ठीक दोस्तों। इसका यूज भी हम क्या करते हैं, तीन कंडीशन के लिए करते हैं। किसलिए करेंगे, तीन कंडीशन। पहली कंडीशन होगी जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो, एक समान होगा, ठीक। दूसरी कंडीशन होगा जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो, तब करते हैं। तीसरी कंडीशन है जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग होगा, तब करते हैं, ठीक दोस्तों। तो मैंने लिखा दिया है कि इसका यूज हम तीन तरीके से करते हैं। जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट समान हो तब करेंगे, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो तब करते हैं, ठीक है। जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान हो तब करते हैं, ठीक है। सॉरी, सब्जेक्ट अलग अलग हो तब करते हैं, ठीक। तो पहली कंडीशन ज्यादा पूछते हैं पेपर्स में, तो हम पहली कंडीशन सीखेंगे, है ना। जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक समान होता है तब हम कैसे वो का यूज करते हैं वो सीखेंगे आज हम, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद रखना है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप कभी भी हु का नियम गलत नहीं करोगे आप। क्या सिंपल सा फॉर्मूला है, फर्स्ट सब्जेक्ट लेना है हमको, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे। हु लगाने के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट छोड़कर दूसरा वाक्य। मतलब कहने का अर्थ है दूसरे सेंटेंस का हमें सब्जेक्ट छोड़ना है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हम लिख देंगे, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखा है, सब्जेक्ट छोड़कर पहला वाक्य। सर हमको क्या करना है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट छोड़ना है, फिर वो लिखना है बाकी बचा हुआ पार्ट। जैसे कि मैंने दो सेंटेंस दिए हैं, ये एक ही सेंटेंस है, एक सेंटेंस को क्या है दो हिस्सों में बांटा है, ए पार्ट और बी पार्ट में। ऐसी पेपर्स में आता है ए पार्ट बी पार्ट डाल के, ठीक है। और आपसे कहेंगे कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, आज सीखते हैं इसको। और पेपर्स में बहुत आता है इसलिए ध्यान से सीखना दोस्तों। तो सबसे पहले क्या कह रहा हूँ, फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है हमारा, द बॉय। तो हम क्या लिखेंगे, द बॉय, ठीक है। और हम आपको बता दिया कि पहली कंडीशन सीख रहे हैं हम कौन सी, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट समान हो तब। तो देख लो दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट समान है या नहीं, दा हुआ है, ऊपर भी है नीचे भी दा हुआ है ना। तो कैसे कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट सब्जेक्ट ले लिया, फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हु लगा लेंगे। हु लगाने का फिर क्या करा है, सब्जेक्ट छोड़कर दूसरा वाक्य। तो सर दूसरा सेंटेंस तो ये है ना हमारा, तो इसमें सब्जेक्ट छोड़ दो, बचा अपना हमारे पास एज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट बचा। तो एज वियरिंग ए ब्लू शर्ट लिख लिया हमने। इतना लिखने के बाद हम क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट छोड़कर पहला वाक्य। तो सब्जेक्ट छोड़ दो, हमने तो छोड़ ही दिया था हुआ अब इस तो आ नहीं सकता यहाँ पे, है ना। तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट छोड़ दो, इसको लेना पड़ेगा, इज माई नेफ्यू, ठीक है दोस्तों। आया समझ में, क्या समझ में आया सर, कि हमको क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लेना है, ठीक। फिर हम हु लगाएंगे, हु के बाद हम क्या करेंगे, हु के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट छोड़कर दूसरा वाक्य लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट छोड़कर पहला वाक्य लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमने दूसरा सेंटेंस दिया है और यह सेंटेंस इस बार पेपर में आया था। लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। अपने चैप्टर में जो लेंचो वाला लेसन है ना, वहां से इन्होंने क्वेश्चन बना के दे दिया था, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो दोनों सेंटेंस में लेंचो सेम दिख रहा है, मतलब दोनों सेंटेंस में हमें क्या है, सब्जेक्ट समान है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस का लेंचो सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा, वो लगा लेंगे,
हु लगाने के बाद उन्होंने क्या कहा, सब्जेक्ट छोड़कर दूसरा भाग, तो दूसरा भाग ये हमारा, इसका लेट टू सब्जेक्ट छोड़ दो, बचा कौन है पास, वॉज ए टीसेंट, है ना, वॉज ए टीसेंट। फिर क्या कह रहा है वो, सब्जेक्ट छोड़कर पहला भाग, तो सब्जेक्ट छोड़ दो, सब्जेक्ट तो मैंने लिख ही दिया यहाँ पे, तो कैसे ऑटोमेटिक छूट गया, तो बचा कौन, रॉट ए लेटर टू गॉड, तो लिख दो यहाँ पे रॉट ए लेटर टू गॉड। आया है दोस्तों। इसी प्रकार एक सेंटेंस और हम लेते हैं। अब इस सेंटेंस में आपको क्या लिखा है, द बॉय इज माई ब्रदर, ही इज वेयरिंग ए रेड कैप। ठीक है, मतलब वह लड़का जो लाल कैप पहने हुए है वह मेरा कौन है, भाई है। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ पे द बॉय है और यहाँ पे ही है सर, हमें सब्जेक्ट कहाँ से सेम दिख रहा है, अरे सब्जेक्ट सेम है दोस्तों, है, भले ही यहाँ पे द बॉय नहीं लिखा, लेकिन जो ही लिखा है ना, वो ही काम किसका कर रहा है, द बॉय का ही तो कर रहा है, तो सब्जेक्ट सेम माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा सेम, समझ में आई। अगर यहाँ पे ये होता, दे होता, यू होता तो अलग हो जाता है ना, तो सब्जेक्ट अलग हो जाता। तो यहाँ पे द बॉय को लिखा है, लेकिन ये दूसरे सेंटेंस में हमारे जो ही लिखा है ना, वो द बॉय का ही काम कर रहा है, किसका कर रहा है, द बॉय का ही काम कर रहा है, तो इसे हम सेम ही मानेंगे, अलग अलग नहीं मानते। तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, द बॉय ले लेंगे, फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट ले लेंगे हम, ठीक, फिर लगाएंगे हु लगाने के बाद मैंने आपको बताया था दूसरे वाक्य में क्या करना है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट छोड़कर लिख लेना, तो क्या लिखा है, इज वियरिंग ए रेड कैप। फिर मैंने बताया आपको सब्जेक्ट छोड़कर पहला वाक्य, तो सब्जेक्ट द बॉय तो मैंने लिख ही दिया है, तो बच्चा कौन, इज माई ब्रदर, लिख लो इज माई ब्रदर। आया समझ दोस्तों। उम्मीद है कि आपको एक दो तीन तीनों सेंटेंस अच्छे से समझ में आए हो, और मैंने आपके लिए एक दो और यहाँ पे तीन, ये तीन सेंटेंस मैंने आपके लिए रखे हैं। और दोस्तों आप लोग ट्राई किया करो, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश किया करो, अगर नहीं आए तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर किया करो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक दो तीन, ये तीनों क्वेश्चन बनाना। ठीक है, क्या लिखा है मैंने एक बार पढ़ देता हूँ मैं, काजल इज माई फ्रेंड, काजल इज माई फ्रेंड, सी हैज टॉप द मेरिट लिस्ट। अब इस सेंटेंस में यहाँ पे कोई काजल लिखा है और यहाँ पे सी लिखा है, लेकिन ये काजल तो ठीक है, लेकिन सी किसका काम कर रही है, काजल का ही तो काम कर रही है ना, तो सब्जेक्ट सेम ही माना जाएगा, अलग नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, इसमें देखो सब्जेक्ट ऑटोमेटिक सेम है, द मैन इज द कैप्टन ऑफ द टीम, द मैन इज वेयरिंग ए ब्लू कैप। ठीक है, इसमें तो दोनों सेम है हमारे पास, द मैन। ठीक, ऐसे देखो यहाँ पे कौन लिखा है, सोएट इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। ठीक है ना, सोएट मेरा दोस्त है जो कहाँ बैठता है, लास्ट बेंच पर बैठता है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सोहित तो लिखा है, लेकिन ये है ना किसका काम कर रहा है, सोहित का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट यहाँ ना सेम ही माना जाएगा, ना कि अलग अलग। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारी क्वेश्चंस, मेरे जितने द्वारा पढ़ाए गए सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे होंगे। मैंने आप लोगों को 8 से 10 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 8 से 10 टॉपिक पूरे पढ़ लिए होंगे। अगर दोस्तों आप लोगों ने नहीं पढ़े तो उन्हें जरूर पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेपर्स में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैंने टॉपिक पढ़ाए ना, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे टॉपिक इंपोर्टेंट है, तो प्लीज उन्हें छोड़ो मत दोस्तों, इसलिए उन्हें रेडी कर लो, तैयार कर लो जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आज मैंने इस वीडियो में रूल ऑफ हु पढ़ लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया पहली कंडीशन पर, जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट समान होता है। ठीक, मैंने आज पहली कंडीशन सीखी, इसकी है ना कल हम दूसरी कंडीशन भी और थर्ड कंडीशन भी बता देंगे। वैसे पेपर से पूछते नहीं दूसरी और तीसरी कंडीशन, हमेशा उन्होंने फर्स्ट कंडीशन से ही पूछा है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया हो, अगर ना समझ में आया तो कमेंट जरूर किया करो दोस्तों, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में, और बने रहिए विकास की कोचिंग के साथ, और जुड़े रहिए और अपनी इंग्लिश की बेहतर तैयारी कीजिए। मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में।